So our today's topic is electrolytic conductance. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था रिगार्डिंग दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या फैक्टर होते हैं जो मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट मेटालिक कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो मेटालिक वायर की कंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक वायर। ठीक है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यही पढ़ते हैं हम, कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। Similarly, we have to develop relation for the electrolytic conductance. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज होगी, यहाँ तो कोई मेटेलिक वायर नहीं है, यहाँ तो सोल्यूशन है। यहाँ क्या है, सोल्यूशन। तो हाउ वी कैन, यू कैन से डेवलप अ फॉर्मूला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और कंडक्टिविटी क्या वो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इसके बिना फाइंड आउट किए हम क्या कर सकते हैं, हम सेल को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते ना कि वेदर सेल इज एफिशिएंट और नॉट, कितनी उसकी आयंस की जो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, कितनी उसकी कंडक्टेंस है कि नहीं है, पुअर है कि गुड है। दिस ऑल वी हैव टू सी। तो जैसे वो कहता है कि ओम्स लॉ फॉर मेटालिक वायर, अगर हम करते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, तो ये प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस आ जाती है क्या, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही होता है, resistance of a wire is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section। ठीक है, यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, रो एल बाई ए, एल बाई ए। तुम्हें उससे क्या लेना देना, जो मर्जी हो, चाहे वो सेल कांस्टेंट हो, चाहे सेल वो हो ढीम का हो, ढीम कुछ भी हो, तुम्हें क्या मतलब उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल बाई ए। इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू रो। तो रो क्या हो गई, रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ की वायर की और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रो। क्या बोलते हैं, रो। और इसका क्या बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड और रेजिस्टिविटी। गेटिंग। अच्छा, अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं हम। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे हम, इधर ले जाओ रो को। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए ओवर एल, ओवर एल। आर इंटू ए
अपॉन एल। तो क्या बन गई, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर। तो क्या बन गई रेजिस्टिव इसकी, ओम सेंटीमीटर, दिस इज अ यूनिट। हाँ जी, समझिए, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की क्या है, ओम। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस हैज यूनिट ओम, जिसके लिए सिंबल यूज क्या करते हैं हम, ऐसा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर। समझ आई उतनी बात। अब रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है वो क्या है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है वो क्या है, इनवर्स है, वो क्या है आपका, कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो पहले तो रेजिस्टेंस का इनवर्स देखो, इनवर्स ऑफ किससे, जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, किससे करते हैं, जी से। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज जी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जी की, कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गेटिंग। अच्छा, और इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, कापा। तो कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या बनी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक क्लियर है जी सर, कोई डाउट, जी कैसे लिखे, ओम इनवर्स, ठीक है, वो यूनिट है ना उसकी, रेजिस्टेंस की ओम है, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है, ओम, तो ओम इनवर्स ही होगी उसकी। -1, ओके, बता दिया करो, ये आ गया। ठीक है, नाउ हाउ डू दे रिलेट दिस कंसेप्ट ऑफ वायर रेजिस्टेंस विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये देखना अभी हमें। ठीक है, हाउ डू दे रिलेट द कंसेप्ट, जी सर। ठीक है, कैसे उन्होंने रिलेट किया इसको देखो। अब मेटेलिक वायर से हम जा रहे हैं कि सर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये नोट डाउन है सारा, हाँ जी, देखो if this is a cell, electrolytic cell, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ क्या, रेजिस्टेंस की, इसकी या इसकी मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, तो कैसे फाइंड आउट होगी, व्हाट इज द, यू कैन से मेथड। तो उसके लिए मुझे जो है लेटर ऑन वी विल डू द एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके लिए मेरे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनिट्स जो है कि वो, या जो कंडक्टिविटी है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, हाउ इट रिजेंबल्स विद द कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, उससे कैसे मैच करती है।
ठीक है, उन्होंने क्या किया इसमें से, क्योंकि ओम लॉ पढ़ाने का यहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि दोनों की कंडक्टिविटी को आपस में क्या करना है, रिलेट करना। कंडक्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कंडक्टेंस ऑफ वायर एंड कंडक्टिविटी ऑफ द वायर को रिलेट करना किसके साथ, इलेक्ट्रोलिटिक के साथ। इसलिए पहले ओम लॉ लेके आए वो। ये तो हमारा तो कंसर्न ये है ना, इसी से रिलेटेड है वो सारा। तो उन्होंने एक मेटालिक क्यूब बना लिया, क्या बना लिया, मेटालिक क्यूब, जिसकी क्या है, जिसकी जो है ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो इसकी एच लेंथ है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑफ ईच। तो इसका वॉल्यूम कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप वायर लेते हो जिसकी की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो ये भी क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, लगे समझ। तो जो वो वायर है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो उसकी रेजिस्टेंस है, जो उसकी यूनिट होगी, वो यूनिट किसकी होगी, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एरिया इनटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम ही मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक इमेजिनरी क्यूब ले लिया जिसका कि क्या है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 ml है। तो 1 ml में जो यहाँ पे जो आयंस हैं, आयंस आर देयर, ठीक है, जो भी आयंस हैं वो क्या करेंगे, इधर जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो जो उसकी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस आएगी उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज ए कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी वो हम कैसे निकाल, अब इसका कंडक्टिविटी अगर आपको पता लग गया कि 1 ml की है, तो इसका क्या करो आप, वही रेजिस्टिविटी भी पता लग सकती है। इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्यों उन्होंने कंसेप्ट को क्या किया, ओम लॉ से लाके इधर रिलेट कर दिया। क्यों रिलेट कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं ओम लॉ लगता है वायर पे, ठीक है, हम वायर की या जो तुम्हारी क्या होती है वो रेजिस्टेंस वगैरह वहां पे लगाते हैं हम। तो वो आपका ये क्या है, जो अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करें तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, ठीक है। तो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हमने क्या बना लिया, एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया। तो जो यूनिट यहाँ पे फॉलो होंगी वही यूनिट यहाँ पे फॉलो होंगी। बात तो हम किसकी कर रहे हैं, कंडक्टेंस की कर रहे हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, वहां पे आयनिक है तो पार्टिकल ही है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, आयन भी पार्टिकल है। बात तो चलने की हो रही है ना, एक चीज एक मेटल के अंदर चल रहा है, एक कहाँ पे चल रहा है, लिक्विड के अंदर चल रहा है। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज द सेम, किसकी, जो मेटेलिक वायर वाली हैं और जो सेल वाली हैं, यूनिट क्या है, सेम है। इस रिलेशन के लिए यहां तक हम क्या लेके आए, ओम्स लॉ टू सेल। अब सेल में कैसे मेजर करते हैं हम, ठीक है। अब ये सेल में ये तो रिलेशन लगेगा नहीं, कौन से वाला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब नाउ हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ द सेल कैसे फाइंड आउट करनी है, या कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करनी है सेल की, वो देखना अब हमें, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता कि वायर की आप लेंथ निकाल लो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। यहाँ पे हमें सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेल के लिए अलग मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, विच इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। वहां यहाँ पे मैं ये सिर्फ जितना भी अभी तक काम था ओम्स लॉ और सेल वाला, वो था यूनिट डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट इलेक्ट्रोलिटिक की, और जो इसकी कंडक्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, उनकी यूनिट क्या है, सेम है,
चाहे वो मेटेलिक वायर है, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, देखिए समझ। अब आप आगे लिखो जो है मेजरमेंट ऑफ, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट लिखो, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ measurement of conductance and conductivity of electrolytic cell। मतलब आप क्या निकाल रहे हो, जी निकाल रहे हो एंड कापा। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकालना है हमें? एक्सपेरिमेंटली। जी एंड कापा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, उसके लिए इन्होंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद ली। What have they have planned? इन्होंने क्या लिया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या ली, मदद ली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पता है आपको क्या है, 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट किया हुआ इसको सोर्स ऑफ करंट, जो भी बैटरी से दे रहे हो या ये रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हम जो मेजर कर रहे हैं क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं हम, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है हमारे पास, हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप किया जिसमें कि ये रेजिस्टेंस क्या है, R1, सेल को हमने क्या ले लिया, R2। ठीक है, ये होगी हमारे पास नॉन होगी, ये भी ले लिया हमने, R4 भी नॉन ले ली। ठीक है, R3 इज नॉन, R4 इज नॉन, R1 इज वेरिएबल, R2 इज ए सेल। जी, तो जैसे ही इसमें क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो गई, 0, नल पॉइंट आ गया वहां पे। पैरेलल करंट व्हेन फ्लो इक्वली दे कैंसिल आउट ईच अदर, दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पर जो है कि जैसे ये बैलेंस हुआ तो हम ये लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, R1 बाय R2 इक्वल्स टू R बाय R4। ठीक है, रेशियो बराबर आ गई। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, R2 निकल आएगा। तो R2 जैसे फाइंड आउट हुआ तो आप क्या निकाल सकते हो, जी, कंडक्टेंस। जो R2 कनेक्ट हो रहेगा उधर बाहर से कनेक्ट हो रहेगा, तो वो जो करंट रहेगा वो करंट सीरीज से रहेगा, वो भी पैरेलल से रहेगा। ये दोनों पैरेलल में है ना, R1 एंड R2 आर पैरेलल। R2 को जो वो रॉड्स में जोड़ रहा है करंट, वो वाला सीरीज से करंट रहेगा कि पैरेलल। दिस इज पैरेलल, क्योंकि ये इधर लगा हुआ है, ये इसको अटैच है, आपस में पैरेलल में। ठीक है, वो सही। आई लिखिया उन्होंने। ठीक है, अब हमने जी निकाल ली यहां से। ठीक है, अब जी निकाल ली तो हमने क्या निकालना, अगला हमारा टास्क क्या है, कंडक्टिविटी, कापा फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या करोगे आप, कंडक्टिविटी के लिए फिर वही रिलेशन की मदद लोगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, L बाई ए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे 1 बाई आर, कंडक्टिविटी का, इसका रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देंगे 1 बाय रो। तो ये क्या आ गया आगे,
L by A इज ए सेल कांस्टेंट, इसको हम सेल कांस्टेंट बोल देंगे और रिवर्स कर देंगे इसको भी, सॉरी, इट इज रिवर्स्ड A by L। तो जब आपने इसको रिवर्स किया तो व्हाट यू विल फाउंड कि नाउ इट बिकम्स अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1 बाय रो इक्वल्स टू 1 बाय आर L बाय ए, कोई दिक्कत है? मैंने L बाय ए फिर सीधा कर दिया, ठीक है। पढ़ते तो हम ये हैं, यही पढ़ते हैं ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया रेजिस्टिविटी। पढ़ते तो ये है ना, मैंने उल्टा किया 1 बाय आर 1 बाय रो A बाय L। मैंने दोबारा क्या किया, मैंने इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया और उसको फिर क्या किया मैंने, जब इसको इधर है तो उल्टा हो जाएगा ना, L ऊपर चल जाएगा, A नीचे आ जाएगा, मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गई? कंडक्टिविटी कापा। ये क्या होगी? 1 बाय आर कंडक्टेंस जी। ये क्या हो गया? सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी स्टार से। किससे करते हैं? जी स्टार से करते हैं, ठीक है ना भाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया कंडक्टिविटी का? कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, लगी समझ? दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मेजर फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल है आगे, इसी पे है न्यूमेरिकल। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट समझ आई, जो टॉपिक का नाम है भाई साहब? जी सर। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, तो वो हमने निकाली व्हीटस्टोन ब्रिज से। एंड कंडक्टिविटी, वो हमने फिर रिलेशन लगा लिया, ठीक है। अच्छा, अब सेल कांस्टेंट कहां से आएगा? सेल कांस्टेंट कहां से आएगा? वो कंडक्टिविटी सेल जो भी आप यूज कर रहे हो, मतलब ये जो सेटअप होता है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं इसको। तो इस पे कंपनी देती है सेल कांस्टेंट। तो ज्यादातर जैसे सेल कांस्टेंट है वो क्या होता है, वही जो कंडक्टिविटी सेल का 1 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड जो हो गया R2 कंडक्टिविटी सेल है। R2 पूरा कंडक्टिविटी सेल सेटअप है ना वहां पे एक बीच में। हाँ, ये कंपनी बनाती है, डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो जब आप उस वायर को कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। आपका कंसर्न तो क्या है, आपने इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करनी है क्या? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करनी है क्या? कंडक्टिविटी। तो सेल कांस्टेंट तो देगी ना कंपनी। तो सेल कांस्टेंट क्या है जनरली? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, तो जो सेल कांस्टेंट ये होता है। वैसे अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ सेल कांस्टेंट की वैल्यू। हर जगह ये नहीं होगी, डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल के डिफरेंट होंगे। ये तुम्हें वैसे एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हें कंपनी दे देगी, तो बस उसमें सेल कांस्टेंट जो से कंडक्टिविटी सेल आएगा मिस्टर, ठीक है, उस पे लिखा होगा उसका सेल कांस्टेंट बाहर ही, इसका सेल कांस्टेंट कितना है। तो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज से कंडक्टेंस आ गई, वहां से कंडक्टिविटी सेल से सेल कांस्टेंट आ गया, तो क्या निकल गई? कपल। जी सर।